गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं में अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। इतिहास में इतिहास का अध्याय 7वां, जिसका शीर्षक है मौर्य वंश और राजा अशोक। मौर्य वंश और राजा अशोक के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पाठ में हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया था कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे और उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। ये आपका 6वां अध्याय का था। इसी से संबंधित है आपका यहाँ पर मौर्य वंश और राजा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में किस प्रकार से बौद्ध धर्म के कारण से परिवर्तन लाया था, या उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया था। अब देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह चक्र लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। मतलब ये जो चक्र है, कौन सा चक्र, जो कि हमारे इस पाठ में जो दिया हुआ है पुस्तक में, जो 24 तिली का 24 धारियों का जो चक्र होता है हमारे तिरंगे झंडे के बीच में जो लगा हुआ होता है, उसके बारे में पढ़ा है कि भारत में आज़ाद प्रदेश में राष्ट्रध्वज को आपने लहराते देखा होगा। केसरी, सफ़ेद और हरे रंग के और से सजे तिरंगे के बीच में एक चक्र बना हुआ होता है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसको हम लोग अशोक चक्र कहते हैं और इसमें 24 धारियां होती हैं। ये सारे लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ये एक सामान्य ज्ञान के तौर पर आपको ये आपको मालूम होना चाहिए, सभी बच्चों को मालूम रहना चाहिए कि हमारे देश के का जो ध्वज है, राष्ट्रध्वज है, इसके बीच में जो चक्र है उसको क्या कहते हैं, उसमें कितनी धारियां होती हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे, इसको अशोक चक्र कहते हैं और इसमें 24 धारियां होती हैं। यह चक्र लिया गया था सारनाथ स्तंभ से, जिसे मौर्य वंश में प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था। जो ये अशोक चक्र जब भारत देश का यहाँ पर हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पर ये स्तंभ जो बना हुआ था, जो सारनाथ में जो स्तंभ बना हुआ था इसमें मौर्य वंश के समय में, तो इस स्तंभ से ही ये अशोक चक्र को लिया गया था, बनवाया गया था। आमतौर पर इतिहास में उन राजाओं को महत्व दिया मिलता है जिसे बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। या आपको शुरू से पता होगा इतिहास में कि किसी भी देश में जो राजा जीत जाता है उसका महत्व बढ़ जाता है ना। तो आमतौर पर इतिहास में उन राजाओं को महत्व मिलता है जो बड़े बड़े युद्ध जीते थे। लेकिन अशोक की बात सबसे अलग थी। यहाँ पर जो सम्राट अशोक थे उनकी बात सबसे अलग थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर उसने युद्ध की जगह में धर्म के रास्तों पर चलकर लोगों के दिलों को जीता था। ये युद्ध के दौरान मतलब अपना वर्चस्व स्थापित नहीं किया था, बल्कि ये धर्म के अनुसार लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और लोग उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनमें दया, प्रेम, करुणा को अपनाकर वह शासन व्यवस्था चलाना प्रारंभ किया था। ये युद्ध की नीति, मतलब ये हिंसा के तौर पर राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि अहिंसा के तौर पर, धर्म के आधार पर यहाँ पर दया, प्रेम और की भावना, उदारता की भावना दिखाकर लोगों के दिलों में मतलब जगह बनाई और वहाँ पर अपना एक आधार बना लिया था। इसी के आधार पर देखेंगे हम राजा अशोक के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, जिसमें लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा यहाँ पर मौर्य वंश में जो अशोक से पहले हुए थे, जो अशोक के दादा चंद्रगुप्त बहुत ही वीर और साहसी थे। ये तो सभी को मालूम होगा कि चंद्रगुप्त के दादाजी का नाम क्या था, अशोक के दादाजी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त था। और चंद्रगुप्त बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी शासक रहे। उन्होंने चाणक्य नाम के एक विद्वान, बुद्धिमान पंडित की मदद से चंद्रगुप्त में मगध राज तथा यहाँ पर धनानंद को हरा दिया था। उनके जो शासनकाल में एक बहुत ही विद्वान पंडित थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ थे और उन्हीं की सहायता से इन्होंने कई क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों में जीतने के अलावा उसने सिकंदर और उसके सेनापति में सेर्कुलस को भी हराया था। इन्होंने सिकंदर की सेना को भी हरा दिया था और इसमें हराकर यूनानी राजाओं को आगे बढ़ने से रोका था।
फिर उसके बाद देखेंगे बाद में सर्कुलस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और यहाँ पर इसमें मैगस्थनीज नामक एक राजदूत उनके पास भेजा। चाणक्य एक अच्छे लेखक भी थे और उन्हें पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अर्थशास्त्र में हमें चाणक्य के एक अच्छे के समय, यहाँ पर अर्थशास्त्र में हम उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और इसी समय मैगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा था और उसको अपनी पुस्तक जो इंडिका थी उसमें उन्होंने वर्णन किया था। उसने लिखा था कि यहाँ पर भारतीय जो राजा थे, उन्होंने लिखा था कि भारतीय बहुत ही सभ्य थे और उसे ये अपने घरों में ही कभी भी ताले नहीं लगाते थे, बल्कि ये गांव में, अधिकांश लोग गांव में रहते थे और गांव में ही वो खेतों में काम करते थे, अपना रोजगार चलाते थे। और उसी में देखेंगे इसमें गांव में रहते थे, सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आया था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के बाद उनका जो बेटा था बिंदुसार, मतलब सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार का शासन था, उसने दक्षिण के अनेक हिस्सों को जीत लिया और अपने राज्य में वह मिला लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार के बाद यहाँ पर अशोक सिंहासन में बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद यहाँ पर सम्राट अशोक को इस गद्दी पर बिठाया गया था और इस समय मौर्य राज्य बहुत ही बड़ा तथा शक्तिशाली हो चुका था। अशोक भी अपने पिता व दादा की तरह वीर तथा साहसी था। उसने कलिंग नामक स्वतंत्र और जनपद के साथ युद्ध किया था और उसे हराकर अपने राज्य का विस्तार किया था। सम्राट अशोक के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसमें कलिंग युद्ध के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि कलिंग एक बहुत महायुद्ध हुआ था और उसमें सम्राट अशोक ने जीत हासिल की थी और अपने राज्य का विस्तार किया था। और इसी में देखेंगे यहाँ पर आमतौर पर यह देखा गया है कि यहाँ पर बहुत से युद्ध में सफलता मिलने के बाद राजा खुश होते हैं, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीत तो गए थे, किंतु सम्राट अशोक का मन बहुत अधिक दुखी हुआ था। क्योंकि दुख में लाखों सैनिक मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे तथा स्त्री बच्चे बेघर हो गए थे और यह सब देखकर उन्हें उसे युद्ध में मिली सफलता बेकार लगने लगी थी। जब कलिंग युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की थी, किंतु जीत हासिल करने में हर एक राजाओं को क्या होता है, खुशी होती है, किंतु सम्राट अशोक ऐसे थे जिनको कलिंग युद्ध के बाद इनको किसी प्रकार की खुशी नहीं हुई, बल्कि उनको दुख हुआ। क्योंकि इसमें कई हजारों सैनिक मारे गए थे, कई हजारों लोग घायल थे, कई स्त्री और बच्चे बेघर हो गए थे, कई लोगों का घर द्वार पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। यह सभी देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। मिली सफलता बेकार लगने लगी थी। उसने संकल्प किया कि वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा। वह कलिंग युद्ध के बाद यह संकल्प लिए थे कि वह कभी भी युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे और उसने यह भी निश्चय किया था कि यह हथियार से शत्रु को हराने की जगह यहाँ पर धम्मम मतलब होता है धर्म के रास्ते से चलकर लोगों के मनों में, मतलब लोगों के दिलों में जगह बनाकर वह लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों की भलाई हो सके। और इन भावनाओं से प्रजा तक पहुंचने के लिए उन्हें कई चट्टानों में क्या किया था, अपना उपदेश लिखवाया था। आप लोग पहली कक्षा में पढ़े थे इतिहास के स्रोत, इसमें आप लोगों ने शिलालेख के बारे में पढ़ा था कि कोई भी राजा को जब लोगों तक का संदेश पहुंचाना रहता था तो वह शिलालेख मतलब पत्थरों पर खुदवा कर लिखते थे। उसी प्रकार से अशोक सम्राट ने भी क्या किया था, अपने उद्देश्यों को शिलालेख पर लिखवा दिया था। उसके उद्देश्य थे, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता था,
फिर इससे मुझे बहुत दुख हुआ था। यह क्यों दुख हुआ था? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर उन्हें जनपद से बाहर निकाल दिया जाता है और वहाँ पर रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु भी मारे जाते हैं। उन्होंने अपने उद्देश्य में ये उद्देश्य भी छपाया था कि जो युद्ध होते हैं उसमें कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें भिक्षुक भी होते हैं और कई निर्दोष लोगों की भी हत्या होती है। ऐसे किसान जो कि अपने बंधु मित्रों तथा दास मजदूरों में महत्वपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और वे अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। उन्होंने ये भी उद्देश्य उसमें लिखवाया था कि जो ऐसे किसान जो अपने बंधु तथा मित्रों दास मजदूरों के साथ मिलकर जो काम करते हैं, उनका क्या हो जाता है, वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इस तरह हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यह सिखाया है तथा मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर होगा। और उन्होंने अपने उद्देश्य में ये लिखा था कि धर्म से अगर हमको किसी को जीतना है, किसी देश को जीतना है, तो हम युद्ध करके नहीं बल्कि धर्म से उस देश को हम जीत सकते हैं। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पोते भी युद्ध करने की बात मतलब उन लोग युद्ध करने के लिए सोचे भी नहीं। अब देखते हैं इसमें अशोक सम्राट का जो धम्म था, उनका जो धर्म था वो क्या था। अशोक सम्राट का धम्म, अशोक सम्राट है जो अशोक के धम्म में न तो कोई देवी था न देवता था और न ही वहाँ पर व्रत थे, न ही किसी तरह का उपास करना होता था और न ही यज्ञ की बातें होती थी। धम्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की बात भी नहीं कही जाती थी। इसमें जो धम्म की बात मतलब धर्म की बात करने के लिए ना देवी देवता थे, ना ही इसमें उपास, ना किसी प्रकार का व्रत किया जाता था, ना ही किसी प्रकार का यज्ञ किया जाता था। आपको आश्चर्य होगा कि व्रत उपास तथा देवी देवता की पूजा नहीं तो धम्म कैसा होता है। हम लोग देखते हैं, आमतौर पर देखते हैं कि धर्म हम किसको कहते हैं, जिसमें हम देवी देवताओं को पूजते हैं उसमें। लेकिन सम्राट अशोक के द्वारा जो धर्म बनाया गया था, इसमें किसी भी प्रकार का चीज़ देखने को हमको नहीं मिला। ना तो इसमें हम लोग देवी देवता की पूजा करते देखे, ना किसी प्रकार का उपास करते देखे, ना किसी प्रकार का यज्ञ हुआ उसमें। दरअसल इसमें कलिंग युद्ध में जो भयंकर विनाश ने अशोक की सोच में काफ़ी बदलाव ला दिया था। अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसे एक पिता का अपनी संतान की प्राप्ति के प्रति होता है। अशोक जब लोगों को झूठ बोलते थे, गलत आचरण करते देखते थे या इसमें मूक प्राणियों के प्रति हिंसा करने के लिए करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था और बहुत ज़्यादा दुख। उसने इन बातों पर विचार किया तो पाया कि राजा होने के कारण से कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें प्रजा को सही राह दिखाए। इस काम के लिए उसने धर्म महामात्र नामक अधिकार रखे, जो कि गांव-गांव, नगर-नगर के दौरे पर कर प्रजा को सही राह सही व्यवहार की बातें बताते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में यह बातें उन्हें पत्थरों और स्तंभों में लिखवाई थी। जो अशोक सम्राट का जो धम्म था, मतलब उनका जो धर्म था, वो देखते थे कि किसी भी क्षेत्र में या फिर उनके आसपास के क्षेत्रों में जब कोई लोग झूठ बोलते थे, किसी को परेशान करते थे, जो मुक्का जानवर है उसको मारते थे, तो इनको बहुत अधिक दुख होता था। और ये जानते थे कि राजा जो होता है वो प्रजा के हित के लिए होता है और उसी प्रकार से उन्होंने ये व्यवहार किया। और जो उद्देश्य उन्होंने छपाया था वो स्तंभ लेख में, जो शिलालेख में लिखवाया था, वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। तो इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, यह किसी जीव को मारना नहीं है। यहाँ पर किसी जीव को नहीं मारा जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले की
के राजा रसोई में हजारों जानवरों को क्या करते थे, मांस के लिए मार देते थे, किंतु अब सिर्फ 3 जानवर ही मारे जाते थे, 2 मोर और 1 हिरण, जिसमें 3 जानवरों को भविष्य में भी नहीं मारा जाएगा। ये उद्देश्य था उनका कि राजा के राज्य में क्या होता था कि लोगों को मांस की आवश्यकता होती थी तो वो पशुओं की बलि चढ़ा देते थे और उसका उपयोग करते थे, किंतु उन्होंने अपने उद्देश्य में छपाया कि आज से केवल 3 जानवर ही मारे जाएंगे, जिसमें 2 मोर और 1 हिरण होगा, किंतु भविष्य में आने वाले भविष्य में इसके भी बलि देना बंद हो जाएगी। अपने माता पिता की आज्ञा मानना अच्छा है मित्र। यहाँ पर मित्रों, संबंधियों तथा इसमें श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना अच्छा होता है और थोड़ा ही व्यवहार इसमें व्यय तथा थोड़ा इसमें संचय करना अच्छा होता है। यहाँ पर देखेंगे माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे प्रमुख माना जाता है। मित्र संबंधित अनेक श्रमणों के प्रति उदारता की भावना दिखानी चाहिए और अपने जीवन में थोड़ा सा आय मतलब आवश्यकता के अनुसार वो कमाएं और थोड़ा सा अपने भविष्य के लिए वो संचय करें। ये उनका एक उद्देश्य था। लोग विभिन्न अवसरों की तरह से यहाँ पर संस्कार करते थे। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इससे मिलने वाला लाभ कम हो, और कुछ संस्कार ऐसे होते थे जिसे ज़्यादा फल मिलते थे। वे क्या हैं? जैसे गुलामों और मजदूरों तथा नम्रतापूर्ण व्यवहार करना, ये कहलाता था। करना, बड़ों का आदर करना और जीव जंतुओं का संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुकों को दान देना। यहाँ पर देखेंगे अपने धर्म के प्रचार में संयम से करना, जिसमें अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए और न ही दूसरे के धर्मों का अनादर या उसकी बुराई करनी चाहिए। इस तरह से हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे की संप्रदायों से उपकार को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो 4 उद्देश्य थे उन्होंने अपने शिलालेख में लिखवाकर लोगों तक का पहुंचाने की कोशिश की थी, और जिससे ये लोग इससे प्रभावित हो सके। और पशु बलि है या लोगों को परेशान करना है या फिर हिंसात्मक तौर से किसी को नुकसान पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें बंद करके धर्म को अपनाकर लोगों के दिलों को जीतने का एक ये इन्होंने तरीका बताया था और उन्होंने इसी को धर्म बताया था। तो इसे हम अशोक का धर्म के नाम से भी जानते हैं, जो शिलालेख के माध्यम से आज भी वहाँ पर विद्यमान है। तो बच्चों, इस पाठ का जो भाग 1 था वो आज हम लोग पढ़े। अब हम लोग आने वाली क्लास में इसका भाग 2 पढ़ेंगे, किंतु इसको पढ़ने से पहले आप पुस्तक को भी अच्छे से अध्ययन करोगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। जो इनके उद्देश्य हैं उनको अच्छे से आप लोग याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।